सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा और सभी का स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। सभी का अभिनंदन है, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। जो सबसे ज़्यादा मेरे से अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कि मैम हम पूजा करते हैं, मन नहीं लगता है, पूजा में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ में लाई हूँ आपका मुख्य द्वार, कि आपने कौन से ऐसे छोटे छोटे टिप्स अपनाने हैं अपने मुख्य द्वार के लिए। क्योंकि मुख्य द्वार है क्या, हम भोजन करते हैं तो मुंह से करते हैं ना, यहाँ से जाता है अंदर और हमारे बॉडी को पोषण पहुंचाता है, वही मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार हमारे जीवन का वो दरवाज़ा है जो हमें उन्नति की तरफ, प्रगति की तरफ लेके जाता है, जो हमारे घर में धन आगमन या समृद्धि के आगमन का प्रवेश द्वार होता है। तो मुख्य दरवाजे पर हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हमारे लिए गलत साबित हो सकती हैं, या फिर जो हम पूजा करते समय मिस्टेक करते हैं वो हमारे लिए गलत साबित हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक्स पर। ये आप लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात है, पर कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते छोटी छोटी बातों पर। बड़ी बड़ी बातें ध्यान रख लेते हैं कि आप पूरा वास्तु चेक कर लो, आप पूरी कुंडली देख लो, पर छोटी छोटी बातें हम चेक करना भूल जाते हैं। तो जो भी नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम रोज मिल सके, क्योंकि मैं डेली रहती हूँ। और साथ ही मेरी इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। और मुझे पता है आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हो, जो अप्रिशिएट, मतलब जो उत्साह दे रहे हो, वो अनगिनत, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। उसके लिए सभी का धन्यवाद, इतना सपोर्ट देने के लिए सभी का धन्यवाद। चलिए, आप लोगों का जो इससे रिलेटेड, चाहे मुख्य द्वार हो चाहे पूजा का हो क्वेश्चन, अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बस शेयर जरूर करिए, शेयर के ऊपर, आपके नाम के ऊपर शेयर का बैच, और पूछते जाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फ़ोन लेकर के बैठी हूँ और आप लोगों के प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड अभी जरूर लेने वाली हूँ। शेयर का बैच होना जरूरी। हाँ जी, तो शेयर कर लीजिए ताकि आपके नाम के ऊपर शेयर का बैच हो और आपके प्रश्न मैं ले सकूं। तो चलिए, अब मैं बात करती हूँ आपके घर के मंदिर के बारे में। आपके घर में मंदिर है। कल हमने वास्तु को जाना कि वास्तु क्या है, क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए। तो आज हम ईशान कोण को ही शुरू करते हैं। ईशान कोण से आपने अपने घर में मंदिर बनाया हुआ है, ठीक है। पहली बात, हम लोग हमेशा घरों के बाहर जो मंदिर देखते हैं उसमें क्या देखते हैं, गुम्मद देखते हैं ना ऊपर। तो घर में जो मंदिर रखा जाता है, पहली बात उसमें गुम्मद नहीं होना चाहिए। सबसे पहला टिप कि मंदिर स्क्वायर शेप का रखें, गुम्मद वाला या ट्रायंगल वाला मत रखें। पहली बात, अगर आपके घर में ऐसा मंदिर है जिसमें गुम्मद या ट्रायंगल है तो सबसे पहला या तो उसको हटवा दीजिए, नहीं तो उसके ऊपर एक छोटा सा फ्लैग लगवा दीजिए। आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मेरे घर के मंदिर में, मेरे मंदिर के ऊपर एक छोटा सा फ्लैग आपको दिखेगा, ठीक है। अब दूसरी टिप पर आते हैं। आपने अपने घर में क्या कर रखा, अलमीरा बनाते हैं आप, उसी में मंदिर बना देते हैं। इधर उधर चीज़ें आपकी सजी हैं, बीच में मंदिर है, या फिर आपके मंदिर के ऊपर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं किसी के घर जाओ तो ये मत करें। क्योंकि मंदिर के ऊपर की जो कहते हैं ना, अपने घर, मुख्य घर की छत साफ होनी चाहिए। जब अपने मुख्य घर की छत साफ होनी चाहिए तो मंदिर की छत को इतना वो क्यों रखना। तो अपने घर के मंदिर की छत को बिल्कुल क्लीन रखें, बिल्कुल साफ, उस पर कुछ भी सामान ना रखें। कुछ भी आप डेकोरेशन पीस रखते हो वो भी मत रखो। मोर पंख आप रख सकते हो, या आप पंखा रख सकते हो, जो आप देखते हो गुरुद्वारे में हम लोग रख कर रहे होते हैं, वैसा पंखा रख सकते हो, या मोर पंख रख सकते हो। मोर पंखा भी आप मंदिर में भगवान जी को वो कर सकते हो और वही पंखा रख सकते हो, या मोर पंख लगा सकते हो। तीसरी टिप, आप अगर हिंदू कस्टम को नहीं मानते हो और आप अपने कस्टम से रिलेटेड कुछ एडवाइस लेना चाहते हो तो मैं वो भी दूंगी। हाँ, जितना मुझे नॉलेज है उस कस्टम के बारे में उतनी ही दे पाऊंगी, ज़्यादा नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरी रिसर्च सही बताऊं तो चल ही रही है। रिसर्च हर सब्जेक्ट पे मैं अपनी रिसर्च पे
चला ही रही हूँ। और आप लोगों का अप्रिशिएट करना, मुझे इतना उत्साह देना मेरे को बहुत आगे ले जाएगा, ताकि मैं आप लोगों से रिलेटेड प्रश्नों के जो भी आप पूछना चाहते हो, जो भी आपके मन में चल रहा है, कहीं ना कहीं उसकी रिसर्च में लगी रहूं। मैं खुद यही चाहती हूँ। अब मैं बात करूंगी, नहीं कोई बात नहीं, अब मैं बात करूंगी मंदिर में आपने क्या रखना है। ठीक है, तो आपने देखा हमारे हिंदुओं मंदिर में आपको क्या मिलता है जब आप मंदिर के अंदर घुसते हो? घंटा मिलता है ना, जिसे हम राइट हैंड से बजाते हैं। ये क्या है? जैसे डोरबेल होता है ना, हम आ रहे हैं भगवान जी, हमारा आना या हमारा जाना। तो आते समय जरूर बजाइए, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो आप बजाते हो, जाते समय नहीं बजाया जाता है। साथ ही घर में, मंदिर में एक छोटी सी घंटी जरूर हो, जिसपे गरुड़ जी के, विष्णु जी के वाहन कौन है? गरुड़ महाराज, उस पे गरुड़ की पिक्चर बनी हो। ऊपर कई लोगों ने, आपने कभी घंटी देखी है? ऊपर कुछ नहीं होता, सिर्फ डंडी होती है। गरुड़ जी की पिक्चर वाली घंटी ही अपने घर में रखिए। क्यों? मैं उसका भी रीजन आपको दूंगी। दूसरी चीज, दक्षिणावर्ती शंख। शंख हर हिंदू परिवार के घर में मिलेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप हिंदू कस्टम को नहीं भी मानते तो भी अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख आप रख सकते हैं वर्शिप प्लेस पर, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप सिख हैं। क्योंकि ये जो शंख है, लक्ष्मी तो हर किसी को चाहिए, पैसा हर किसी को चाहिए, चाहे आप किसी भी कस्टम को फॉलो करते हो, पैसा हर किसी को चाहिए। भोजन, पानी, पैसा हर किसी को चाहिए। तो आप अपने घर में शंख रख सकते हो, मोर पंख रख सकते हो, घंटी नहीं रखते हो कोई बात नहीं। जो चीजें रखी जा सकती हैं वो, उस पे हम ध्यान दें, वो अच्छा रहेगा। अब शंख जब आप रखते हो, दक्षिणावर्ती रखते हो। क्यों? क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। दक्षिणावर्ती शंख आपने देखा जिसमें थोड़े से ट्रायंगल्स निकले हो? अगर आपने पिक्चर देखती हैं तो आप मुझे बताएं, मैं आपको अपने मंदिर से शंख की उठा के पिक्चर भी दिखा दूंगी। घंटी की देखना चाहे वो भी आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हो। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। फिर अगर आप कहते हो कि मेरे घर में रोज मैं फूल का इंतजाम नहीं कर पाता, तो हम पूजा कैसे करें? तो आप फूल के अभाव में, वैसे तो आप अपने घर में गमलों में फूल उगा सकते हो, टेरेस गार्डन बना सकते हो, बालकनी में 2-3 पौधे लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको फूल का फिर भी अभाव है, आपको नहीं मिलता है, तो आप चावल, साबुत चावल, अक्षत सबको मिल जाएगा, पूरा साबुत चावल लीजिए, उसको धो लीजिए, सुखा लीजिए, पंखे के नीचे सूख जाएगा। उसको हल्दी से थोड़ा सा रंग करके, पीले करके डेली भगवान जी को फूल के अभाव में आप अक्षत चढ़ा सकते हैं। आपने देखा जब पंडित जी लोग पूजा करा रहे होते हैं, तो अगर हमारे पास फूल कम होने लगते हैं तो वो क्या करते हैं? चावल रखना शुरू कर देते हैं। तो फूल के अभाव में आप चावल, अक्षत भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। अपने घर में एक सबसे पहला, तो जैसे कि आप जानते हैं कि घर में सब कहते थे पुराने जमाने में, आप लोगों ने, कई लोगों ने उस बात का खंडन भी किया है, कई लोग उस बात को फॉलो भी कर रहे हैं कि रसोई घर में बिना नहाए प्रवेश नहीं करना चाहिए। कहते थे ना बड़े परिवारों में। लेकिन मैं इस बात के उसमें हूं कि अगर आप रसोई घर में प्रवेश कर रहे हो तो आपने नहीं नहाया है, लेकिन आप मुंह हाथ धो के ही प्रवेश करो। क्योंकि हमारी ओरा, नींद को भी एक मृत्यु का स्थान ही माना गया है। हम डेली मृत्यु के पास जाते हैं और डेली जन्म लेते हैं, सुबह हमारा जन्म होता है। तो प्लीज जब भी आप सुबह उठते हैं, हाथ मुंह धो करके ही किचन में प्रवेश करें। सबसे पहला काम, उस घर में सबसे ज्यादा बरकत होती है। आप नहाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं नहा पाते हैं उस समय पीरियड में, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, कम से कम हाथ मुंह धो के ही प्रवेश करें। कई लोग ऐसे ही चाय रख देते हैं, ऐसे ही किचन में लग जाते हैं, तो हाथ मुंह धोने में कितना टाइम लगता है? आप डेली जो आपके वर्किंग रहते हैं वॉशरूम का, उसके बाद आप ब्रश करते हैं, उसके बाद हाथ मुंह धोने में कितनी देर लगती है ना? देन इसके बाद आपने डेली अपने घर के मंदिर में 1 लोटा जल जरूर रखना है। जल क्या है मैं आपको इसका भी बताऊंगी। शंख, घंटी, जल अभी आपको सबका वो देने वाली हूँ। जल जरूर रखना है। दीपक आप जलाते हैं, देसी घी का दीपक जलता है। गाय के देसी घी का दीपक सबसे
शुद्ध, सबसे प्यारा माना जाता है। कहते हैं जिस घर में गाय का देसी घी का दीपक जलता है उस घर में ब्रह्मा विष्णु महेश यानी विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। विष्णु जी प्रसन्न है तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न है, शिव जी प्रसन्न होते हैं तो माँ गौरा प्रसन्न है कि नहीं है। आपके हस्बैंड को अगर कहीं रिस्पेक्ट मिल रही है या आपकी वाइफ को कहीं रिस्पेक्ट मिल रही है तो आपका भी मन लगता है ना वहां पर। सेम तो उनके साथ भी सेम है, अगर उनके हस्बैंड को या उनकी वाइफ को आप बुला रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो तो वो भी अपने आप आएंगे। तो देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। कुछ और सिचुएशंस पे जैसे माँ पीताम्बरा की पूजा है या 10 महाशक्तियों की पूजा है जो नॉर्मल डेली पूजन में नहीं आती हैं, या विरोधियों के लिए कर रहे हैं या कोर्ट कचहरी के लिए कर रहे हैं, तो हम ऑयल वाले दीपक भी जलवाते हैं। लेकिन देसी घी का दीपक कंबाइंड रहता है, देसी घी का दीपक कभी हटेगा नहीं। हर पूजा में देसी घी का दीपक जलेगा ही जलेगा। हाँ, अगर आपके घर में अभाव है, आर्थिक स्थिति खराब है और आप देसी घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो आप किसी भी ऑयल का दीपक जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, इसका भी रीजन है। एक बात बताइए, हमारी हर कंडीशन में हमारे माँ बाप हमें वो करते हैं या नहीं? हम अच्छे हैं, बुरे हैं, गुस्से वाले हैं, जल्दी पैनिक होते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, कम पैसे वाले हैं, हमारे माँ बाप हमसे प्यार करते हैं यानी हर कंडीशन में, वो भी हमारे माँ बाप ही हैं। देसी घी की कंडीशन या सिंपल ऑयल की कंडीशन उन्होंने ही देनी है। तो आप जिस भी उसमें है दीपक जरूर जलाएं अपने घर का, भले ही आप रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल का ही जला दें। आप घी का इंतजाम नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुकिंग ऑयल का भी कुछ बूंदों का भी दीपक अगर आप सुबह शाम जला रहे हो, ये भी हमारे कार्मिक पोजीशन में ही आता है। ये भी हमारी एक कॉल होती है कि भगवान जी, जैसे हम मम्मी को कॉल करते हैं ना डेली, आप सभी जो भी अपने मम्मी पापा से दूर रह रहे हैं, चाहे शादी करके, चाहे स्टेट चेंज करके, चाहे देश चेंज करके, आप करते हैं ना डेली मम्मी पापा का फोन कि मम्मा कैसे हो, पापा कैसे हो, सब ठीक, कोई ज़रूरत तो नहीं। वैसे ही ये जो कॉल रहती है ना, ये जो दिया बाती रहती है, ये हमारी एक कॉल रहती है, एक समर्पण भाव रहता है अपने प्रभु के प्रति सुबह शाम, कि हम आपको याद कर रहे हैं, हम आपसे जुड़े हैं। ये जो शरीर है अपने बीज से, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तो ये कॉल रहता है। तो ये कॉल कैसे करनी है आपने? एक दीपक जला के, जैसे आप फोन मिलाते हैं, नंबर टाइप करते हैं, यहाँ पे आपने एक कॉल करनी है एक दीपक जला के। सूर्य चंद्रमा 2 ऐसे प्लैनेट हैं, देवता हैं, जो देवताओं की श्रेणी में भी हैं, जो आपको साक्षात दिखते हैं। कई बार आपने शुक्र को, मंगल को भी देखा होगा, लेकिन ये ऐसे प्लैनेट है जो साक्षात दिखते हैं। बुध भी आपने कई बार लोग कहते दिख रहे हैं, देखे होंगे। लेकिन अगर आप सूर्य चंद्रमा की ही पूजा नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं जब हम कुंडली देखते हैं तो सबसे पहला क्या देखते हैं? आपका लग्न, लग्नेश, आपका चंद्र, फिर सूर्य, फिर राहु केतु, मुख्य प्लैनेट तो यही है, फिर गुरु है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, उन पे नजर जाती है। क्योंकि कलयुग में राहु केतु को हम उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं। राहु केतु अच्छे हैं तो यहाँ और बुरे हैं तो यहाँ। सूर्य चंद्रमा के साथ भी सेम है, अच्छे हैं तो यहाँ, बुरे हैं तो यहाँ, चाहे आपकी सोच हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो। अब मैं बात करूंगी, हमने बात करी एक लोटे जल की, एक घंटी की, एक शंख की और एक दीपक की। हमारी पूजा में 5 महाभूत, आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु चाहिए, ठीक है। घंटी क्या है? शंख क्या है? घंटी जब ध्वनि होती है तो ध्वनि क्या है? वायु तत्व। शंख क्या है? वायु तत्व, लक्ष्मी जी का प्रतीक। ये जैसे आप जैसे कोर्ट जाते हो, कचहरी जाते हो, तो जज से आप सीधा बात करते हो या आप वकील हायर करते हो कोई कोर्ट केस के लिए, या आप किसी बड़े ऑफिसर से मिलना जाते हो तो सीधा उससे बात शुरू कर देते हो, या बीच में उनके पीए से पहले बात करते हो तब उनके ऑफिस तक पहुंचते हो, या सीधा उनके ऑफिस में धड़ धड़ घुस जाते हो? ऐसा नहीं होता ना कि सीधा हम उनसे मिलते हैं। तो ये जो शंख और घंटी आपने अपने घर में रखी है, ये जो लोटा आपने जल भर के रखा है, ये जो दीपक आपने जलाया है, ये जो आप भूमि पूजन करते हो डेली या सूर्य चंद्रमा की पूजा करते हो डेली, ये हैं आपके एक्चुअल आपके सपोर्टर, जो ये हैं
कि भगवान जी से आपका डेली कनेक्शन जुड़ता है। ये है हमारी रिपोर्ट देने वाले। यही तो 9 प्लैनेट है जो हमारी रिपोर्ट देते हैं और चंद्रगुप्त जी लिखते हैं ब्रह्मा जी के हाथों से। हमारे जो कुंडलियां या हमारी जो अगली सृष्टि, अगला जो जन्म होता है, यही तो है। आप मानते हो या ना मानते हो वो आपकी इच्छा है, पर मैं पूरा मानती हूँ। तो यही भगवान, यही देवता हैं जिन्होंने हमारी रिपोर्ट देनी है। हमने पूजा करी, आपको कितनी बार कॉल किया है भगवान जी को, हमने कितनी मंत्रों का जाप किया है, ये कौन उन तक पहुंचाता है? सीधा हमारा कनेक्शन। ये भी होते हैं बीच में हमें सपोर्ट करने वाले, हमारे एंजल्स। तो ये 5 तत्व हम एक्टिव करते हैं, तब पूजा करते हैं। शंख, घंटी, जल, अग्नि, वायु। वायु कैसे? शंख बजाया आपने, घंटी बजाई आपने, आप धूप। अगर धूप, हमारे हिंदू धर्म में अगरबत्ती मना है क्योंकि वो बांस पे बनी होती है। धूप क्या है? धुआं छोड़ती है। ये भी हमारे आकाश तत्व को एक्टिव कर रही होती है। और जब हम पूजा शुरू करते हैं तो कैसे करते हैं? आपने सबसे पहले आप क्या करते हो? आप वो रखते हो लोटा जल, आप दीपक जलाते हो, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? सबसे पहले तिलक, रोली घोलते हो आप, रोली। अब भगवान जी को स्नान कराना है, रोली घोलना है, सब किया है आपने। चंदन रखा है आपने, रोली रखी है आपने, फूल रखे हैं आपने, अक्षत रखे हैं आपने, उनके लिए भोजन रखा है। सबसे पहले आप पूजा कहाँ से शुरू करते हो? सबसे पहले पूजा शुरू होती है अपने पहले आपने क्या करना है? 3 बार जल पीना है। सिंपल वे में बता रही हूँ, सिंपल वे में याद रहेगा। सिंपल करिए, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथ में 3 बार जल लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद चौथी बार जल लेके हाथ साफ करिए। टॉवल अपना हाथ अलग रखिए जिससे आप अपना हाथ साफ कर सको, ठीक है। फिर आपने वो जो तिलक घोला है भगवान जी के लिए, आपने उसमें से ऐसे उठा के नहीं लगाना है। आप पत्ते पर या फूल पर वो थोड़ा सा तिलक या किसी कागज पर या किसी और कटोरी पर अलग कर लीजिए, फ्रेश। देन आपने वो खुद को लगाना है। अब आप तैयार हैं पूजा के लिए। अब आप भगवान जी हमारे, अब इनके ऊपर जल देना है, इनको स्नान करवाना है, इनको तिलक लगाना है, इनको वस्त्र पहनाने हैं, इनको फूल चढ़ाने हैं, इनको चंदन लगाना है, इनको इत्र लगाना है, जितना आप कर पाओ। लेकिन अपने आप को पहले साफ करना और तिलक लगाना, ये सबसे कंपलसरी चीज है हर पूजा करने वाले इंसान के लिए। जब भी आप पूजा करने बैठते हो, आपका तिलक लगाना पूजा पे पहले ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने पंचतत्व एक्टिव किए हुए हैं, भूमि पूजन हो गया है, सूर्य देवता का जल हो गया है। अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो चंद्र देवता का भी जल रहेगा या चंद्र देवता का भी नमस्कार पूजन रहेगा, उनको भी फूल चढ़ेगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग गलतियां क्या करते हैं? हम लोग गलतियां यही करते हैं कि सीधा मंदिर में बैठे दीपक जलाया, ना लोटा है ना कुछ है, सीधा दीपक जलाया, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते। मैं कहती हूँ आप पूजा कम करो, आपके पास टाइम नहीं है, आप पूजा कम करो, लेकिन भाव वो 5 मिनट, वो 10 मिनट अपने आप को बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल बोल दो कि इस समय कोई थॉट ऑफ प्रोसेस दिमाग में नहीं रहेगी, कोई किचन नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई कुछ नहीं। 5 मिनट के लिए सही। मैं ये नहीं कह रही कि आप घंटों सुबह करो, घंटों। आप 28 बार पढ़ो मंत्र, 54 बार पढ़ो, 108 बार पढ़ो, वो श्रद्धा है। आप 28 बार भी पढ़ रहे हो तो बहुत रिलैक्स माइंड पे जाओ। चाहे 2 मिनट कहीं वो कॉल सही भगवान को, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स माइंड पे चले जाओ, थॉट ऑफ प्रोसेस बंद कर दो। पूजा तभी लगती है आपकी जब आपके विचार उनसे जुड़ते हैं, आपकी एनर्जी उनसे जुड़ती है। आपकी जब तक एनर्जी ही नहीं जुड़ी है, आप रोज घंटियां बजा लो, आप रोज पूजा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आप कहते हो ना, सालों से मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ मैम, सालों से मैं शिव वो कर रहा हूँ मैम, सालों से मैं ये कर रहा हूँ मैम, फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में चल रहा है, अरे उस कस्टमर का फोन ही नहीं आया, अब मेरे बॉस ने, मुझे बॉस क्या कहेगा, कुलीग क्या कर रहा होगा, पत्नी क्या कर रही होगी, पति क्या कर रहा होगा, बच्चा अभी तक घर नहीं आया। इसी वजह से पूजा पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाती, क्योंकि भगवान कहता है तेरी एनर्जी तो मेरे से जुड़ी ही नहीं, कॉल तो एक्चुअली लगी ही नहीं। हमने मिला तो दी है पर वो कॉल कनेक्ट तो हुई ही नहीं।
तो कॉल कनेक्ट करना सीखिए, भले ही 5 मिनट की हो। आप अपनी मम्मी को रोज ये भी बोलोगे ना, हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो, ओके, वो इतने में ही फील रिलीफ हो जाएगी। लेकिन आपका कॉल आप कर रहे हो, वहां जा ही नहीं रहा, तो वो उलझन होने लगी कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसा है, मेरे बच्चे का फोन नहीं आया। वो भी हमें वैसे ही प्यार करते हैं, वो भी चाहते हैं उनका हर बच्चा उनको फोन करे, चाहे चर्च में जाकर, चाहे गुरुद्वारे में जाकर, चाहे अपने घर के मंदिर में, अपने घर की किसी भी दीवार पर। अपने घर के मंदिर में प्लीज अपने पूर्वजों की फोटो मत लगाएं, क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग, अपने ही मंदिर के घर के आसपास अपने पूर्वजों की फोटो टांग देते हैं ईशान कोण में। पहली बात, पूर्वजों का जो दीवार रहती है वो रहती है साउथ वॉल। यम की दीवार कौन सी है? साउथ। तो अपने घर में मंदिर के आसपास, या आप किसी भी कस्टम को मानते हैं, आप जिस दिशा को पूजा करते हैं, जिस तरफ मुंह करके, उस तरफ अपने पूर्वजों की पिक्चर ना लगाएं। और अपने पूर्वजों की पिक्चर को आप दोपहर 12 से 2 बजे के बीच प्रणाम कर सकते हैं। सुबह आप अगर नमस्कार करके निकलते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो हर अमावस्या को उनको नमस्कार जरूर करें। उनके सामने कुछ कटोरी में पानी और चावल और सफेद फूल जरूर रखें अमावस्या वाले दिन। दूसरी बात, बहुत बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आज ही मेरी इस बात पे किसी क्लाइंट से बात हुई है, क्या कि पहले के लोग तो कभी नहीं कहते थे कि आपके कालसर्प दोष है, आपके कुंडली में पितृ दोष है। पहले क्यों नहीं ये सुनने को मिलता था? अब हर कुंडली में एक एस्ट्रोलॉजर क्यों बता रहा होता है आपको कालसर्प दोष है, आपको पितृ दोष है, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। उसका रीजन, उसका सबसे मुख्य रीजन, जो आजकल हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, आज हम शिव मंदिर, मैं तो हर ना मंडे को शिव मंदिर जरूर जाता हूँ। लोग बड़े उससे कहते हैं, मैं तो हर मंडे को ना शिव मंदिर जरूर जाता हूँ, मैं तो हर ना इसको जरूर जाता हूँ। लेकिन जब आप शिव मंदिर जाते हैं, पहले के मंदिरों में पानी की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, लाइट की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो दीपक इसलिए जलाने जाते थे क्योंकि अंधेरा ना रहे। जल की व्यवस्था नहीं होती थी, अपने घर से आप जल लेके जाते थे। आजकल आप लोगों ने क्या कर दिया, हर मंदिर में आपको नल मिल जाता है। आपने अपने घर से जल ले जाना बंद कर दिया है। अपने घर से जल लेके जाओ, दूर वाले मंदिर जा रहे हो, बोतल में भरो साफ पानी, अपने घर के आरओ से, अपने घर के सुच्ची जो आप बाल्टी रखते हो, सुच्चा जो घड़ा रखते हो, जो स्वच्छ पानी का होता है, जिससे आप भगवान के लिए जल लेते हो या घर के अदर वर्क के लिए आप जल लेते हो, उससे आप जल लो। या आपके अगर सबमर्सिबल है या फ्रेश वाटर की कोई वो है, तो आप उससे फ्रेश जल लो। अपने घर से आपने जल लेके जाना है, आपने मंदिर का जल ले करके शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना। सबसे ज्यादा गलतियां लोग ये इस समय सबसे ज्यादा कर रहे हैं। आप चाहे दूर जा रहे हो, 1 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, तो अपने घर से ले जाने में भी आपको क्या फर्क पड़ेगा। बोतल लीजिए, पीतल की बोतल ले लीजिए, या प्लास्टिक की भी लेते हैं तो भी भाव देखेगा भगवान। आपके पीतल और चांदी की बोतल नहीं देखने बैठेगा, आपके भाव देखेगा कि ये जो मेरे दर पे आया है, ये मुझे कितना प्यार दे रहा है, ये मुझे कितना प्यार करता है। आपका बच्चा अगर आपको बहुत प्यार करता है, आपको गले लगाता है, आपको किसी करता है, तो आपको उस पर प्यार आ ही जाता है। और जो बच्चा बहुत रूड होता है, मुझसे दूर रहो, मम्मा नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, तो वो मम्मी कहती है ठीक है, ये है ही ऐसा, ऐसा थोड़े से दूर ही रहो, डिस्टेंस मेंटेन करो, कहते हो ना आप। तो प्यार दोगे तो ही तो प्यार मिलेगा। मांगने मत जाओ उससे कुछ, उसे कहो नहीं कि मुझे ये दो, उसे पता है कि मैंने अपने बच्चे को क्या देना है, बस उसको बता दो कि ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छे के लिए रोज जाके 3 बार थैंक यू बोलना शुरू कर दो और अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अपने घर के मंदिर में जब भी आप दीपक जलाते हो, शुरू करते हो ना ओम गणपते नमः, या गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हो, या ओम एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि, मैं ही भूल जाती हूँ बोलते बोलते तो आप पहले बोलो, आपने मुझे जो भी दिया, इतना अच्छा, इतनी अच्छी वाइफ, इतने अच्छे हस्बैंड, इतने अच्छे मम्मी पापा, इतने अच्छे बच्चे, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा ये, नौकरों के लिए भी आप थैंक यू बोलो उसको, भगवान को थैंक यू कि आपने मुझे दिया। देन आप फिर बोलो ये चाहिए, उसको तो पता ही आपको क्या चाहिए। जैसे हर माँ को पता है
कि बच्चे का भूख का टाइम क्या है, उसको कौन सी डिशेस ज़्यादा पसंद है, वैसे उसको सब पता है। पहले थैंक यू तो करना शुरू करो, फिर मांगना शुरू करो। अगली और नेक्स्ट बात, अपने घर के मंदिर के आसपास नीली चीज़ें, काली चीज़ें, चप्पलें, लेदर की चीज़ें, नीली कलर की चीज़ें या ब्लैक कलर की चीज़ें मत रखिए। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने मंदिर या वर्शिप प्लेस के पास नीला काला चीज़ों को हटाइए। इनफैक्ट पावदान, इनफैक्ट कालीन, दरी, चादर जो आप बिछाते हो वो भी डार्क कलर्स की मत रखिए। मंदिर के आसपास आप येलो रख सकते हो, रेड रख सकते हो, ग्रीन रख सकते हो, ये कलर आप यूज करो, पिंक यूज कर सकते हो, येलो यूज कर सकते हो, ये भगवान के प्रिय कलर। आपने लक्ष्मी जी को कभी ब्लू या ब्लैक साड़ी में देखा है? हमेशा आपने देखा पिंकिश, रेडिश, है ना, येलोइश। सुंदर सी पिंक साड़ी में, सुंदर सी रेड साड़ी में, रेड कलर जीवंत का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है, हमारे रेड ब्लड सेल का प्रतीक है, रेड खून का प्रतीक है। तो ब्राइट कलर, सुंदर कलर्स में उनको सुसज्जित करो। अब हम आते हैं गेट पर। आप लोग गेट के लिए क्या गलतियां कर रहे हो? आप ये तो पूछ लेते हो मैम गेट कौन सी दिशा में हो? भैया पूर्व दिशा में है मेरा गेट, तो कहते हो ना पूर्व दिशा में है मेरा गेट, लेकिन फिर भी आर्थिक उन्नति तो हो नहीं रही। मैं तो बड़े साल से रह रहा हूँ, मेरा तो काम ठीक ही है, वही जॉब कर रहे हैं, वही आ रहा है जो 5 साल पहले आता था वही आ रहा है, कुछ चेंजेस तो आए नहीं। क्यों नहीं आए भाई? एक काम जो अगर हर घर का इंसान डेली कर ले, हर घर का, तो आपको सच बता रही हूं, आपके खुद 6 महीने साल में कमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि आपका ये उपाय मेरे लिए सुख समृद्धि लेकर के आया है। क्योंकि मैं चाहती हूँ पैसा उस घर में आता है, लक्ष्मी जी उसी घर में आती है जिस घर में विष्णु जी का वास होता है, मतलब सुख समृद्धि का वास होता है। गणेश जी उसी घर में आते हैं जहां सुख समृद्धि, सिद्धि रिद्धि और शुभ लाभ होता है ना। तो पहले तो सुबह शाम जब सूर्य चंद्रमा मिल रहे हो, सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो, लड़ाइयाँ झगड़े, तेज वॉल्यूम वाली चीजें, कर्कश वाली चीजें मत करें। कि आप सुबह शाम बहुत तेज म्यूजिक सुनते हैं, आपके घर में चलो लड़ाई नहीं होती लेकिन आप बहुत तेज म्यूजिक सुन रहे हैं, हाँ मत करिए। बहुत पोलाइट साइलेंट वाले म्यूजिक सुनिए जो बहुत मिठास भरे हो, जो हमारी आत्मा को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को शांति दे रहे हो। हमारे घर की डोर बेल की ध्वनि भी ऐसी रखिए जो बहुत मिठास भरी हो, जिसको सुन के हमें इरिटेशन ना हो, बहुत मिठास भरी हो। जो अपने घर में मंत्रों की डोरबेल रखते हैं वो ये ध्यान रखिए कि पूरा मंत्र बजना चाहिए। अगर आपने रखा है गायत्री मंत्र, तो कई बार क्या होता है गायत्री मंत्र आधा कट गया होता है, वो डोरबेल मत रखिए, सिंपल टिंग टोंग ठीक है। लेकिन जो अपने घर में डोरबेल रखते हैं मंत्र वाली, ओम त्र्यंबकम यजामहे या गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र, वो कट रहा है बीच में, तो ये गलत है। या तो पूरा मंत्र वो बोल रही हो, पूरा मंत्र सुनाई देता हो, या तो फिर सिंपल आप टिंग टोंग वाली रख लीजिए, मंत्र कटना नहीं चाहिए। आपके फोनों में भी आप लोगों ने क्या किया हुआ है, भगवान जी वाली वो लगाई हुई है कॉलर ट्यून। दूसरा आपको फोन में लाता है कॉलर ट्यून बजती है, आपको लगता है वाओ दूसरों पे तो मेरा बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरों पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है ये तो मुझे नहीं पता, आपके ऊपर इसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि आप वो फोन कितनी देर में उठाओगे, हो सकता है आपकी 1 घंटे में ही आपने फोन पिक किया, हो सकता है आपने वो फोन पिक ही नहीं किया। तो प्लीज अपने फोन की कॉलर ट्यून भी मंत्रों वाली मत रखें, क्योंकि मंत्रों का आधा बीच में कटना, या फिर एक ऐसा इंसान जो उस मंत्र को सुन रहा है, उस समय उसके वो या तो वो नॉन वेज खा रहा है या वो कुछ ऐसे उसमें है, तो प्लीज मंत्रों वाली भी कॉलर ट्यून ज्यादा मत रखें। जो भी करना बहुत सोच समझ के लॉजिकल माइंड के साथ करें। गाने लगा दिए, गानों का क्या मतलब है गाने लगाने का? गाने भी या तो गानों से कुछ नॉलेज मिल रही हो तब तो दूसरा सुनेगा तो उसको कुछ इफेक्ट होगा, या तो गाना कुछ मोरल स्टोरी बता रहा हो तब तो इम्पैक्ट मिलेगा। अब गाने जो नॉर्मल गाने हैं, लोगों के फोनों में हम फोन मिलाते हैं, नॉर्मल गाने बज रहे होते हैं, उसका क्या मतलब है? आपका फोन नंबर
6 साल में एक्टिव हो जाता है, 5 से 6 साल में आपका पुराना नंबर एक्टिव हो जाता है। अगर आपकी कुंडली वर्क नहीं कर रही, आपका नंबर वर्क शुरू कर देता है, तो क्या आपके फोन की कॉलर ट्यून, रिंग टोन वर्क नहीं कर रही होगी? इनफैक्ट आपके घर की एक एक चीज काम कर रही होती है, एक एक निर्जीव चीज काम कर रही होती है। इसमें भी सिम है, जैसे हमारी बॉडी में हमारा सिम है ना, हमारी आत्मा, इसमें भी सिम है, एक एक चीज काम कर रही होती है। अपने घर के गेट पर, मैं मेन टॉपिक पे भूल गई, आपने डेली, आप किसी भी कस्टम को फॉलो करते हो, आई डोंट केयर, आप किसी भी धर्म के हो, मैं हर धर्म का उतना ही सम्मान देती हूँ जितने मैं अपने धर्म को देती हूँ। हाँ, मैं इस बात से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई हूँ। वो अपनी अपनी सबकी वो होती है, क्योंकि जो सिख है उसको उससे प्यार है, जो मुस्लिम है उसको उससे प्यार है। हर कस्टम में आप जब पैदा हुए, अपने कस्टम को प्यार करो, रिलीजियस से प्यार करो, लेकिन हर धर्म की रिस्पेक्ट पूरी करो। तो मैं हर धर्म को रिस्पेक्ट देते हुए बोलूंगी कि आप लोग, आपके सभी के घरों में हल्दी खाई जाती है, सभी के किचन में एक हल्दी, एक आयुर्वेद चीज सभी के घर में मिलती है। ये गुरु प्लैनेट या प्रॉस्पेरिटी के प्लैनेट से बनी है। इसकी औषधि, प्रॉस्पेरिटी का प्लैनेट गुरु, इसकी औषधि है ये हल्दी। आपने डेली 1 लोटा जल लेना है, डेली 1 लोटा जल लेना है, उसको जल को फिल करना है, आपने उसमें हल्दी डालनी है। आपने सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पर डेली ये हल्दी का पानी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बाहर अंदर गिराना है। इससे क्या होगा, आपके घर में सुख समृद्धि यहीं से आएगा। यही वो रास्ता है जो आपकी अपॉर्चुनिटीज लाता है, यही वो रास्ता है जहां से मां लक्ष्मी आती है, जो आप सबको चाहिए। फिर आप अपने घर में तोरण समय समय पर बदलें। लाइक आप आम के पत्तों का तोरण लगाते हैं, या आप अशोक के पत्तों का लगाते हैं, या तो आप माली से बोल दीजिए, नहीं तो आप समय समय पर लगाते जरूर रहिए। आपके घर का मुख्य द्वार जितना सुंदर होगा, जितना, जैसे पूरब दिशा है तो वाइट, सिल्वर, गोल्डन रख सकते हैं आप, उत्तर दिशा है तो गोल्डन, रेड रख सकते हैं आप, ठीक है। सजा के रखें। मुख्य द्वार पर एक वो डोरमेट होता है ना, वो पावदान, वो जरूर रखें, लेकिन पावदान का कलर ब्लू और ब्लैक नहीं होना चाहिए। हमेशा मुख्य द्वार के डोरमैट का कलर रेड ही होना चाहिए। सुख समृद्धि ने आना है आपके घर। वो रेड कारपेट सुनते हो ना, रेड कारपेट पे हीरोइन चल के आ रही है, माँ ने भी रेड कारपेट पे चल के आना है मेरे घर। तो मुख्य द्वार का जो पावदान होना चाहिए वो होना चाहिए रेड। आप अपने मुख्य द्वार को डेली जल से साफ करें। कुछ नहीं कर सकते, वही 1 लोटा जल डालते हैं। पहले के घर आप देखो, पानी चाहिए मुझे, डेली लोग, लेडीज क्या करती थी, मुख्य द्वार पर गोबर लीपती थी। गोबर का लीपने का क्या मतलब था? गोबर हमारे हिंदू धर्म के लिए शुद्ध माना जा गया है। अब कोई गोबर नहीं लीपता तो 1 लोटा हल्दी वाला जल तो आप डाल ही सकते हो। क्या जला जाएगा? आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी सुबह पहले उठा वही डाल दे। इसमें क्या वो करना कि घर की महिलाएं ही डालें या घर के पुरुष ही डालें? जो पहले उठ रहा है वो स्नान करके मुंह हाथ धो के वो डाल दे। इसमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कल को फोन आ जाए, मेरी वाइफ तो करती ही नहीं, मेरा हस्बैंड तो करता ही नहीं। जो भी उठ रहा है वो करे, क्योंकि सुख समृद्धि सभी को चाहिए, सिर्फ हस्बैंड को नहीं चाहिए या सिर्फ वाइफ को नहीं चाहिए, सबको चाहिए। तो इसमें कोई वो नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और कोई मुझे ये नहीं बोलेगा मेरी वाइफ नहीं डाल रही है, मेरा हस्बैंड नहीं डाल रहा है। आप जो उठोगे वो डालेगा। अगर आज वाइफ भूल गई है तो आप डाल दो, अगर आज हस्बैंड भूल गया तो आप डाल दो, कोई वो नहीं है। घर का बड़ा डाले मुखिया तो बेस्ट रहेगा, घर की बड़ी महिला डाले तो बेस्ट रहेगा। ये मुख्य द्वार की बात की जहां पर, और मुख्य द्वार पर शुभ लाभ या स्वास्तिक का चिन्ह जरूर होना चाहिए। गणेश जी अगर मुख्य द्वार पर ऐसे लगे हैं तो क्या गणेश जी पीट करके होने चाहिए हमारे घर के अंदर? नहीं। तो बैक साइड पे भी एक गणेश जी लगाइए। सपोज दैट आपने ये गणेश जी लगाए गेट के मुख्य द्वार पर, तो एक गणेश जी अंदर के साइड भी, ताकि हमारे घर के अंदर भी सुख समृद्धि का वास हो। तो हमेशा वो 2 फॉर्म में ही लगने चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होगे आई हो। और जिनका दक्षिण मुखी घर है वो अपने, या पश्चिम मुखी है,
वो अपने घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की फोटो, या फिर नहीं मिल रही आपको पंचमुखी हनुमान जी की फोटो, तो आप मोला लिए हनुमान जी की फोटो भी लगा सकते हो। अगेन उसके साथ भी यही रहेगा कि आपने अगर हनुमान जी की लगाई है तो अंदर की तरफ भी, या लक्ष्मी जी की, या दुर्गा जी की, या गणेश जी की अंदर की तरफ भी लगाइए, या हनुमान जी की अंदर की तरफ भी लगाइए, ठीक है। क्योंकि पीठ हमारे मुख्य द्वार की तरफ नहीं होनी चाहिए किसी भगवान की। कोई भगवान हमारे घर की तरफ कभी पीठ ना करे, है ना। वो हमेशा प्रसन्न चित्त मन से हमें देखे और हमें अपना प्यार देता रहे, हम उसे अपना प्यार देते रहे। अब बात करूंगी आपके घर के मुख्य द्वार पर सबसे स्पेशल चीज जो सबसे मुख्य है, बताइए क्या? आपके नाम की नेम प्लेट। कुछ घरों में तो दिखेगी ही नहीं आपको नेम प्लेट। आपको पता है आपके घर में आपके नेम प्लेट क्या कर सकती है? यही वो नेम प्लेट है जो अपॉर्चुनिटीज ला सकती है। यही वो नेम प्लेट है जो आपके घर में सुख समृद्धि के रास्ते खोल सकती है आपके लिए। यही वो नेम प्लेट है जो व्यापार में आपको आगे बढ़ा सकती है। अगर आज तक आपने अपने घर के बाहर या ऑफिस के बाहर अपनी नेम प्लेट नहीं लगवाई है, तो आज ही अपने घर के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर नेम प्लेट लगवाइए। नेम प्लेट के कलर भी ब्लैक, ब्लू बिल्कुल मत रखिए, ब्राउन मत रखिए, कोक शेड मत रखिए, ब्राइट ऑरेंज, रेड, पिंक, गोल्डन, येलो, जो लक्ष्मी जी के प्रिय कलर हैं वो रखिए। जो मार्बल पे सिंपल ब्लैक से लिखवा देते हैं मिस्टर डैश डैश डैश, बिल्कुल नहीं करवाना। बहुत सुंदर सी नेम प्लेट बनवानी है आपने। खर्चा होता है, हो जाए, नेम प्लेट सुंदर होनी चाहिए। दूसरी बात, आप अपना नाम लिखवा देते हैं, वाइफ का गायब है, बच्चों का गायब है। क्यों भाई? किस्मत के दरवाजे तो किसी के लिए भी खुल सकते हैं। हो सकता है आपकी वाइफ की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आने वाली हो सकता है आपके बच्चों की जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आने वाली हो। आपने अपने नाम की लगा रखी है, हो सकता है आपका टाइम ही ना हो अपॉर्चुनिटीज का। उनके क्यों बंद कर रहे हो? आपके घर में 10 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, सबके नाम की नेम प्लेट लगवाइए। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनका राइट हैंड एक्टिव है, जो कर्म कर रहा है। मैं तो कहूंगी घर की महिलाएं जो रोज खाना बनाती है, जो रोज घर संभालती है, वो भी कर्म कर रही है ना। तो आप अपने मुख्य द्वार के नेम प्लेट को सुंदर सजाइए। डेली उसको कपड़े से साफ करिए। डेली उस पे धूल जमी तो आपका नाम पे भी धूल जम जाएगी। और अच्छे दिन जैसे गुरु पूर्णिमा आ रही है, जैसे दिवाली है, जैसे होली है, उस पर तिलक भी करें, उस पर अक्षत भी चढ़ाएं, उस पर फूल भी चढ़ाएं, उस पर जल का छिड़काव भी करें। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं और ऐसी बातें हैं जो हम छोटी छोटी होने के बावजूद ध्यान नहीं देते हैं। प्लीज इन बातों का ध्यान रखिए। और जो भी आप रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, तो मैं बिल्कुल आज आपको जवाब देने के लिए बैठी हूं। आप पूछो। लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड आप जो प्रश्न पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि लोगों तक पहुंचे, लोग भी इस वीडियो को देख के उसका फायदा उठा सके। कोई टॉपिक रह तो नहीं गया मेरे दिमाग से? मैंने मंदिर की बात की, मुख्य द्वार की बात की,